जॉब जॉब जॉब, वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है, अरे फार्म पर डल चुके हैं लाखों और जॉब नहीं मिल रही है। और कुछ लोगों के पास पैसा है, चलो हम लोग का शॉप खोल लेते हैं, ये वाला बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे। आज का टॉपिक इसी के ऊपर है दोस्तों, बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं जॉब और बिजनेस के बारे में कि जॉब बिजनेस में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेस्ट है और आपकी नज़र में क्या होना चाहिए सही। आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जॉब के बारे में। तो जॉब से आपका परिवार सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। आप समझिए बात को। कोई व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई करता है, जॉब लग जाती है उसको। अगर जॉब लगने के बाद वो क्या कर सकता है? जॉब लगने के बाद उसको एक सैलरी मिलेगी जिसमें वो बच्चों की शादी वगैरह कर सकता है, एक मकान बना सकता है, अपनी लाइफ में एक 4 व्हीलर खरीद सकता है और आराम से रह सकता है। इतने से आगे वो नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो सैलरी मिल रही है वो एक सीमित मिल रही है, उसको सैलरी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ेगी तो महंगाई उतनी बढ़ेगी। कहने का मतलब आप समझ रहे हो, वो तरक्की नहीं कर पाएगा, फिक्स रहेगा वो। तो जॉब में हमेशा क्या रहता है कि जॉब लगती है तो फिक्स रहता है, बस ये श्योरिटी रहती है कि आपको पर मंथ अकाउंट में आना ही है, क्रेडिट मैसेज आ गया, अरे वाह, ये रहता है। तो जॉब में हमारे लिए क्या होता है कि सिक्योरिटी रहती है कि हाँ हमारा पैसा आएगा और हर महीने आएगा। बिजनेस में ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। बिजनेस में ऐसा रहता है कि हम लोग जब भी बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है कि हमें इस बिजनेस को ऊपर कैसे लेना है। अगर आज हम कमा रहे हैं कुछ भी पैसा तो आगे बढ़ने के चांस भी रहते हैं, अगर आप मेहनत सही दिशा में करते रहो तो। और उससे आगे चल के हमें बहुत लाभ होगा। और अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो बहुत आगे आप बढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो जॉब की अपेक्षा। क्योंकि बिजनेस में इतनी जल्दी अगर ग्रो हो जाता है, अगर आप सही दिशा में जाते हो तो उससे क्या होता है, उससे आप अनलिमिटेड अपनी सुख सुविधाएं और जो भी आप चाहते हो आपको वो मिल जाएगा बिजनेस से, जॉब से नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जॉब ही करना चाहते हैं केवल सिक्योरिटी के कारण। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, केवल सिक्योरिटी चाहिए उनके लिए, अपनी फैमिली का सिक्योर चाहिए, उनको बच्चे सिक्योर चाहिए कि हाँ मुझे इतने महीने के मिलेंगे तो मैं खुश रहूँगा, बस ये उनके मन में दिमाग में बात है। वो लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनको एक सीमित जगह चाहिए और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। कंफर्ट रहना चाहता है व्यक्ति, सामने वाला जो भी बंदा है वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन बिजनेसमैन ऐसा नहीं रहता। बिजनेसमैन क्या है कि जो कंफर्टेबल छोड़ के वो ऐसे कुछ भी उसके साथ हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी बिक सकती है अगर कोई लॉस हो गया तो। लेकिन वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ काम करता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का काम करने से होता क्या है कि वो आगे चल के, और बिजनेस और जॉब में अगर हम एक चीज़ और डिफरेंस देखा जाए तो जॉब में हमारे लिए क्या होता है कि हम लोग केवल चांस 10% रहते हैं, 5% भी मुश्किल है 5% चांस हो। अब जब भी जॉब में कोई भी अप्लाई करते हो आप क्या सोच कर अप्लाई करते हो कि जॉब लगेगी? कितने चांस हैं आपके जॉब लगने के? आप खुद दिमाग लगाइए कि आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं, कितने चांस हैं आपके जॉब लगने की, उम्मीद कितनी है उसकी कि आपकी जॉब लगेगी ही, 100% श्योर है ये आप। क्योंकि 1 लाख फार्म है, 1 लाख में आप अकेले हो। आप ये सोच रहे हो वैकेंसी है 10,000 मान लीजिए, या 1 लाख तो मैंने बहुत कम बताया है, 10-10 लाख फॉर्म आते हैं, 20-20 लाख। जैसे अभी जॉब निकली थी एमपी में ही निकली थी तो कुछ 12 लाख के आसपास आई थी। रेलवे की निकलती हैं तो और आते हैं 20-20 लाख, करोड़ों में भी पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से आप जॉब में अप्लाई करते हैं तो लाखों लोगों से आप एक लौती रहती हैं, उनसे आपको कंपटीशन करना है। और जॉब है कुछ मुट्ठी भर, थोड़ी सी जॉब है, उसमें आपको कंपटीशन करना है। यानी एक के ऊपर मान लीजिए 500 कम से कम एक जॉब पर 500 तो मान ही लीजिए, एक जॉब पर 500 कॉम्पिटिटर है, 500 लोगों को आपको पीछे करना है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो और जॉब लग सकती है आपकी। तो आपके चांस बहुत कम हैं, 2% या 1% मान लीजिए आपकी कितनी क्षमता है उस हिसाब से परसेंटेज आपकी रहेगी, तो चांस कम रहते हैं। जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं रहता। जब भी हम बिजनेस करते हैं ना तो हम बिजनेस में क्या करते हैं कि हम 90% उम्मीद रहती है कि हम बिजनेस ये चला लेंगे तभी तो करेंगे। अगर आपको बिजनेस ऐसा लगेगा 5% उम्मीद है यार बिजनेस हम इसमें पैसा लगाते हैं, 5% ही उम्मीद है बस कर लें क्या, तो आप नहीं करोगे उस बिजनेस को। आपको उम्मीद रहेगी 90% के आसपास के, हाँ यार मैं इस जगह पर ये वाला काम करूंगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, 100% श्योर है,
100% श्योर होंगे तो मतलब 90% तो श्योर हैं आप, तब जाके आप वो बिजनेस करोगे। तो श्योरिटी आपकी बिजनेस में ज़्यादा है कि आपका चलेगा, तो उसकी उम्मीद भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में आप हो, तभी तो आप बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि जो बिजनेस जो व्यक्ति स्टार्ट करता है तो उस फील्ड में वो व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं कि आप हो किसी फील्ड में और काम किसी और दूसरी फील्ड का कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जो लोग जो फील्ड में होते हैं बिजनेस भी उसी फील्ड का करते हैं वो लोग। तो इस तरीके से हमारे 90% चांस रहते हैं बिजनेस से, और जॉब से हमारे चांस रहते हैं 2 या 4%। तो जॉब करने वाला क्या है कि मैं बता ही चुका हूँ, सीमित रहता है। बिजनेस करने वाला अनलिमिटेड पैसे कमा सकता है। और अब भविष्य की बात की जाए तो भविष्य की बात की जाए तो अगर जॉब वाला 60 साल की उम्र में रिटायर हो, 60 साल के आसपास, तो वो रिटायर हो ही जाएगा, ये तो आप जानते होंगे। उसको पेंशन मिलेगी। अब उसका किसका परिवार सिक्योर है। अब हम सिक्योरिटी की बात करें कि जो बंदा जॉब को सिक्योरिटी समझ रहा था, असली में वो सिक्योरिटी उसको मिली ही नहीं। कैसे? अब इस बात को समझिए। ऐसे कि जब वो 60 साल की उम्र का हो जाता है और उसके बच्चे बड़े होते हैं तो उस समय और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आज चल रही है तो आज इतना कंपटीशन है जॉब में। सोचो आगे, आज मेरे बच्चे अगर आगे चल के 20 साल बाद 25 साल बाद वो परीक्षा देते हैं किसी की, तो उस समय कितना कंपटीशन होगा, उस समय कितनी आबादी रहेगी पूरे वर्ल्ड की और हमारे इंडिया देश की। सोचो कितना कंपटीशन होगा। जॉब होगी इतनी सी और फॉर्म डलेंगे इतनी सी, तो उस समय क्या होगा? उस समय जॉब लगने के ना के बराबर चांस रहेंगे। 1% भी छोड़ दो, 0.0 कुछ हो जाएगा चांस। जॉब लगने के चांस इतने रहेंगे आपके, आप कितना भी पैसा खर्च करते रहो और जॉब के चांस इतने रहेंगे। तो उस कंडीशन में अगर 60, अब हम बात आते हैं मुद्दे पर कि 60 साल की उम्र में जब वो व्यक्ति रिटायर होता है तो अपने बच्चों को छोड़कर क्या जाता है। मान लीजिए अपने बच्चों को आप शिक्षा दे सके, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसकी जॉब नहीं लगती है। जॉब नहीं लगती है तो उस समय अगर वो बिजनेस भी स्टार्ट करता है तो बिजनेस उसका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वो इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि उस समय बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ सकते हैं और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस से ऐसा नहीं है, बिजनेस में मेहनत भी बहुत करना रहती है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे आज से स्टार्ट किया कोई बिजनेस तो ज़रूरी नहीं है आज से ही आपके पास पैसा आना चालू हो जाए। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगेगा, कस्टमर बनाना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप फील्ड जमाना पड़ेगी, उसके बाद ही आपको इनकम आना चालू होगी। तो इस तरीके से क्या है कि जो लोग जॉब करते हैं वो 60 साल के बाद अगर वो रिटायर होते हैं, उनके बच्चों की जॉब नहीं लगती है तो उनकी फैमिली का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। आर्थिक स्थिति उनकी धीरे धीरे खराब होने लगेगी। वो कारण केवल एक ही है कि उन्होंने फील्ड जो जॉब की चुनी थी ना, उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल पाई, इस वजह से उनका सिस्टम फेल हुआ है। अब बिजनेसमैन की बात करें कि अगर बिजनेस में क्या होता है कि 60 साल की उम्र तक, सबसे पहली बात तो ये रिटायरमेंट ही नहीं है उसमें, क्योंकि सेल्फ बिजनेस है। आपकी अगर शॉप भी है, शॉप पर आराम से बैठे हो, आप रिटायर थोड़ी होगे, कभी रिटायर नहीं होंगे, हमेशा बैठे ही रहो जब तक आप जीवित हो, इस दुनिया में हो, तब तक आप बैठे ही रहो जाओ उस जगह पर। तो आप उस जगह पर बस बैठे ही रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आप उस जॉब मान लीजिए वो भी, तो आप उस बिजनेस पर बैठे हो, आप काम कर रहे हो, उस बिजनेस को कर रहे हो आप, तो आप 60 साल की उम्र, रिटायरमेंट की कोई डेट नहीं है उसमें, पहली बात। दूसरी बात, आप भी अपने बच्चों को शिक्षा दोगे, बिजनेस जो कर रहा है वो भी अपने बच्चों को शिक्षा देगा, स्वाभाविक सी बात है। वो तो अनपढ़ नहीं रखेगा ना, वो भी तो शिक्षा देगा। अब वो भी शिक्षा दे रहा है, लेकिन वो भी जॉब की कोशिश कर रहा है कि मेरे बच्चे लग जाए, लेकिन नहीं लग पाए तो उन्हें ऑफर है। ऑफर ये है कि वो जो बिजनेस कर रहा था उसका पिता, तो अपने बच्चों के लिए बिजनेस बना बनाया देकर जाएगा। आप समझिए बात को, उसकी रिटायरमेंट की डेट नहीं है, उनके लिए बना बनाया बिजनेस उनके बच्चों को मिल गया और वो इनकम उसी दिन से चालू हो गई। कोई उसको फॉर्म नहीं भरना पड़ा, कोई पैसे खर्च करना नहीं पड़े। तो वो बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, उन्हें सब कुछ सिस्टम जमाया मिल गया, कस्टमर भी उनको जमाए मिल गए। समझिए बात को, कस्टमर भी सब कुछ उनको फुल सेटलमेंट मिल गया, उनको कुछ नहीं करना रहा, बस आमदनी उनको कल से स्टार्ट करना है, आमदनी चालू उनकी। और पिताजी आज नहीं तो कल जीवित, हम कोई अमर होके तो आए नहीं है। पिताजी अगर कभी भी उनके चले भी जाएंगे तो उनके बच्चे वो बिजनेस को करेंगे, तो वो उनको सभी कुछ जमा मिल गया और उनकी कई पुश्तें ऐसी बिजनेस करती रहेंगी और वो खाती रहेंगी और
कुछ नहीं करना है उनको। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें सिस्टमेटिक से चल रही हैं, क्योंकि वो दूसरे के सहारे नहीं है। क्योंकि जॉब मतलब होता है आप दूसरे की, जॉब मतलब होता है नौकरी, जिसको हम हिंदी में नौकरी बोलते हैं। और नौकरी शब्द आया है नौकर से, अर्थ समझिए, नौकरी शब्द आया है नौकर से। नौकर का मतलब होता है कि हम किसी के अधीन कोई काम करता है तो वो व्यक्ति नौकर होता है। इतना अर्थ तो आप जानते होंगे कि नौकरी शब्द आया है नौकर से, क्योंकि नौकर नौकरी ही करता है। तो जाहिर सी बात है हम गवर्नमेंट के नौकर हैं, तो जाहिर सी बात है जब जो व्यक्ति दूसरे का नौकर रहता है तो दूसरा व्यक्ति ही चलती है। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की ही चलती है, उसके हिसाब से ही, उसकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ही आपको काम करना रहेगा और आप रिटायरमेंट होंगे और उनके हिसाब से ही सब कुछ चलना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में नौकर नहीं रहता, बिजनेस में मालिक रहते हैं। मालिक आप समझ रहे हो, मालिक तो मालिक होता है और नौकर होता है, पहली चीज। अब ये तो आप समझ ही होंगे, एक मालिक है एक नौकर है। अब दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन किया जाए दोनों को, तो कौन समाज के लिए बेहतर है? जॉब करने वाला समाज के लिए बेहतर है या एक बिजनेसमैन समाज के लिए बेहतर है? तो मेरे हिसाब से मैं जो देखता हूं तो समाज के लिए बेहतर, अगर बेहतर जिंदगी जो समाज के लिए कुछ कर रहा है वो एक बिजनेसमैन कर रहा है। वो ऐसे कर रहा है कि आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब अपने परिवार के लिए कर रहे हो, लेकिन बिजनेसमैन अपने परिवार के साथ 4 आदमियों का भी परिवार चलाता है। वो ऐसे चलाता है कि वो व्यक्ति जो भी बिजनेस करता है तो उसमें एक स्टाफ रखता है, कर्मचारी, क्योंकि वो उसको भी नौकरी देना रहती है दूसरे को, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पूरा बिजनेस नहीं संभाल सकता, तो वो भी 4 लोगों को चलता है। इस वजह से 4 लोगों की फैमिली वो चलाता है बिजनेसमैन। एक नौकरी वाला अपनी सेल्फ खुद की फैमिली चलाता है, जबकि बिजनेसमैन 4 लोगों की फैमिली चलाता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पैसों की, कि आप लाखों रुपए लगाते हैं शिक्षा में कि हाँ हम 4 लाख लगा के आए, IIT इंजीनियरिंग, जे वो फलाना, जे तमाम तरह के आप पैसा खूब लगा चुके हो, फिर भी श्योरिटी नहीं है कि आप जॉब लगेगी आपकी। दूसरी तरफ बिजनेस की बात करें, बिजनेस में अगर आप कुछ पैसा लगाते हो तो वो पैसा डूबता नहीं है, आप कुछ तो उसमें रिकवर कर सकते हो, शिक्षा में रिकवर नहीं कर सकते जो लगा चुके हो। 5 लाख रुपए लगाए, 10 लाख लगाए, आपने कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए 20-20 लाख भी लग जाते हैं और भी ज़्यादा लग जाते हैं। इतने में आप बिजनेस करोगे ना तो बिजनेस से आप पर डे के इतनी इनकम कमा लोगे जितने की आप जॉब की सोच रहे थे। तो और श्योरिटी कहाँ पर है? श्योरिटी बिजनेस में है, ना कि जॉब में श्योरिटी है। बस जॉब में केवल कंफर्ट, जॉब में केवल एक ही चीज़ का लाभ है कि श्योरिटी रहती है पैसों की, हर महीने जिम में आते हैं, मोबाइल में मैसेज अच्छा लगता है, क्रेडिट होता है जब सैलरी आ गई, और परिवार को गारंटी रहती है कि हर महीने मिलना ही है, सभी को इतना मिलना है, हमें उसी हिसाब से चलना है। उन्हें सब पता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती वो। उन्हें मालूम है कि सैलरी इतनी आई है, हमें महीने में इतना ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। क्यों? इनका है ही नहीं है पैसे। जब जो पैसे है ही नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसकी ये रहती है। और बिजनेसमैन की कोई सीमा नहीं है, जब जितने पैसे आ गए, ज़्यादा हैं तो कुछ भी, बिजनेसमैन का कुछ भी मूड हुआ, उसकी फैमिली का कुछ भी मूड हुआ, वो प्रोडक्ट मार्केट से तुरंत खरीद लाते हैं। जॉब वाला एक टाइम सोचता है कि मैं ये चीज़ खरीदूं या नहीं खरीदूं, क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगी। तो इस तरीके से दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों अनिवार्य हैं। दोनों का अपने अपने हिसाब से आदमी अपनी चॉइस रहती है। किसी की जॉब करने की वो रहती है, किसी की बिजनेस की करने की रहती है। तो सभी का अपना अपना सोच है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, पास में बेल आइकन तो दिख ही रहा होगा और उसको दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए ऑल, जिससे कि हर प्रकार की नोटिफिकेशन मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके। और लाइक और बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।